औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टिक फिब्रोसिस, जो कि हमने पिछले लेक्चर जीन थेरापी को रिकॉर्ड किया है। आप इससे पहले उस लेक्चर को देखें, क्योंकि सिस्टिक फिब्रोसिस को समझना जीन थेरापी के बगैर ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो पिछली वीडियो है जो जीन थेरापी पर मैंने अपलोड किया है उसको आप देखें, इसके बाद इस टॉपिक को देखें तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगा। सबसे पहले आप ये याद रखिए, जो सिस्टिक फिब्रोसिस है हमारे पास, ये क्या है? ये असल में एक डिजीज़ है। ये इन विवो मेथड के ज़रिए से हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। पिछले वीडियो में देखिए मैंने इन विवो मेथड और एक्स विवो को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो चलो जी, सिस्टिक फिब्रोसिस का इनहेरिटेड डिजीज़ इन विच म्यूकस एंड स्वीट ग्लैंड आर अफेक्टेड। यानी हमारे पास जो क्या है, हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत सारे म्यूकस और स्वीट ग्लैंड हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे पास जब इन्फेक्ट हो जाता है, यानी वो अफेक्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, तो उसी डिजीज़ को क्या कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो म्यूकस और स्वीट ग्लैंड है वो क्या करते हैं, वो म्यूकस ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है। स्वीट क्या करता है, वो स्वीट यानी जो हमारे पास जो पसीना है उसको क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। तो नॉर्मली म्यूकस इज वाटरी, नॉर्मली हमारा जो म्यूकस है वो वाटरी है, सच एज कीप द लिनिंग ऑफ ऑर्गन मॉइस्ट। ये जो हमारे पास ऑर्गन है डिफरेंट, उसको मॉइस्ट रखता है एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, और उसको ड्राइंग से बचाता है। तो हमारे पास जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के टारगेट है वो कौन है, और रिस्पिरेटरी सिस्टम में सिस्टिक फाइब्रोसिस कास होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये कास होता है। तो चलो जी, यहाँ पर हमने एक ग्लैंड को ड्रा किया है। ये हमारे पास एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ग्लैंड सेल है, ठीक है ना। ग्लैंड के अंदर हमारे पास क्या है, ग्लैंड सेल है। ये हमने क्या किया, ये हमने एक म्यूकस ग्लैंड को ड्रा किया है, ये हमारे पास ग्लैंड के सेल है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस है, ये क्या है, ल्यूमेन है, यानी कैविटी और स्पेस है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो म्यूकस ग्लैंड है, इस ग्लैंड के अंदर हमारे पास क्या है, इस ग्लैंड के अंदर हमारे पास एक जीन है जिसको हम CFTR यानी CFTR जीन कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन जीन। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली ये एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और उस प्रोटीन के जरिए से क्या होता है, नॉर्मली जो साल्ट और वाटर होते हैं, नॉर्मली हमारे पास जो साल्ट और वाटर होते हैं उसका मूवमेंट होता है, यानी CFTR जीन क्या करता है, ये हमारे पास एक प्रोटीन को बनाता है। इस प्रोटीन की वजह से साल्ट और वाटर मूवमेंट ग्लैंड के अंदर क्या होता है, नॉर्मली होता है। ये म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली फ्लो होता है साल्ट और वाटर की, और नॉर्मली म्यूकस जो वाटरी म्यूकस है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन सम टाइम जब हमारे पास इस CFTR जीन में, यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्शन रेगुलेटरी जीन में जब डिफेक्ट आता है, तो उस डिजीज को हम कहते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस कहते हैं, ठीक है ना। कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन चैनल है ये किसने साइंटिसाइज किए, CFTR जीन ने साइंटिसाइज किए हैं। तो चलो, सिस्टिक फिब्रोसिस ड्यू टू अ जीन कॉल्ड CFTR जीन डिफेक्टिवनेस, यानी CFTR जीन के डिफेक्टिवनेस की वजह से सिस्टिक फिब्रोसिस कास होता है। ये आप याद रखें कि ये CFTR जीन है, इसको इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, लाई ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। ये हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 7 है, इसके ऊपर हमारे पास CFTR जीन क्या है, वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस अकर ड्यू टू डिफेक्टिव CFTR जीन, ये डिफेक्टिव CFTR जीन की वजह से होता है। CFTR जीन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर जीन, इसके एब्रीविएशन है। तो चलो जी, नॉर्मल फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल प्रॉपर मूवमेंट ऑफ साल्ट एंड वाटर अक्रॉस द ग्लैंड। यानी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो साल्ट वाटर का मूवमेंट है ये क्या करता है, ये नॉर्मली इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, CFTR जीन प्रोड्यूस प्रोटीन विच कंट्रोल प्रॉपर मूवमेंट ऑफ साल्ट एंड वाटर अक्रॉस द ग्लैंड। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, दिस CFTR जीन इज डिफेक्टिव, यानी ये क्या होता है, ये एबनॉर्मल होता है, ठीक है ना। ड्यू टू डिफेक्टिव CFTR जीन, नो प्रॉपर मूवमेंट ऑफ साल्ट एंड वाटर अकर अक्रॉस द ग्लैंड। तो इसका मतलब ये है, जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जब ये प्रोटीन क्या होगा, ये प्रोड्यूस नहीं होगा, CFTR जीन डिफेक्ट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल जो क्या है, साल्ट और वाटर का मूवमेंट है वो नॉर्मली नहीं होगा। अगर वो नॉर्मली नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डेंस क्या होगा, डेंस म्यूकस क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा। वो प्रोड्यूस होने के बाद ये क्या करेगा, ये इस ग्लैंड को क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। ये क्या करेगा, ये इस ग्लैंड को ब्लॉक करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, 10 डेंस और वेरी थिक म्यूकस आर प्रोड्यूस इन द ग्लैंड विच विल ब्लॉक द ग्लैंड। ये ग्लैंड को क्या करेगा, ये ग्लैंड को ब्लॉक करेगा। तो मैंने आपको
आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है ना। तो डिफेक्ट CFTR जीन यहाँ पर क्या है, अभी ये डिफेक्ट हो, ये क्या करेगा, ये थिक म्यूकस प्रोड्यूस करेगा विच विल ब्लॉक द ईयर से। अगर ये हमारे पास लंग्स में है तो ये क्या है, ये ईयर से को क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा एंड कैन लीड टू डेथ। तो ये डेथ भी काज कर सकता है। तो अभी हमने क्या किया है, जीन सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट हमने क्या किया, इसको जीन थेरापी से हमने ट्रीट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीन थेरापी सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरियोफेज वायरस को हम लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, जो जिस जीन को हमने, जो हेल्थी जीन है उसको हमने क्या किया है, बैक्टीरियोफेज के अंदर डाला है। इसका जो अपना जीन या DNA है उसको हमने क्या किया, उसको हमने या तो ऑफ किया है या से क्या किया, रिमूव किया है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद उसको हम अलाउ करता है कि वो अटैक करे, ताकि वो क्या करे, वो अटैक करे किस बॉडी के अंदर, बॉडी पे अटैक करे। जब वो बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो वो वहाँ पे जाता है, जो हमारे पास जो एरिया ब्लॉक हुआ है वहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पर जो इसका जो नॉर्मल DNA है ये इसको वहाँ पे क्या कहते हैं, उसको वो देता है। तो वो जब नॉर्मल जीन है उसको क्या करता है, वो DNA देता है, तो उस तरह वो क्या हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है, यानी वो ठीक हो जाता है। क्लियर क्लियर है ना। तो वो जब ठीक हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, क्लियर और ओपन, यानी ये जगह पे इसके का जो ब्लॉक एरिया है वो इस DNA की वजह से फिर क्या हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। दस सिस्टिक फाइब्रोसिस क्यूर। यहाँ पर हमने क्या किया, सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्यूर किया। तो इसी तरह हमने जीन थेरापी किया किसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस से। तब तक इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आपको किसी भी टॉपिक में अगर कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँ।